बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे मुश्किल काम लहसुन छीलना है। तो यहाँ आज इतनी ही आसान टिप और ट्रिक्स मैं आपको लहसुन छीलने के बताऊंगी कि इसके बाद भी अगर आपको लहसुन छीलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है तो फिर इसके बाद हमारे पास कोई उसका हल नहीं है कि जी आप कहें कि हमसे लहसुन छीला नहीं जाता। ये देखिए कि मेरे पास देसी लहसुन है और देसी लहसुन को छीलना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। बहुत सारे लोग नाइफ़ के साथ काटते हैं, छीलते हैं, उनके हाथ भी कट जाते हैं, कट्स लग जाते हैं, क्योंकि देसी लहसुन का एक सीज़न होता है जिसमें ये आता है और बहुत ज़्यादा ये सस्ता भी बहुत चीप प्राइस में ये मिलता है। तो उन दिनों में सबकी कोशिश होती है कि इसको सेव करें, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ का मसला यही होता है कि सेव करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग इसको ड्राई नहीं करना चाहते, एज़ इट इज़ फ्रेश यूज़ करते, लेकिन उसे छीलना मुश्किल हो जाता है। तो आज की रेसिपी उनके लिए बहुत ही ईजी करके हमने बना दी है। सारा लहसुन देखिए छील दिया हुआ है, बातों बातों में पता भी नहीं चला, यानी कि इसके ऊपर ऊपर से हमने उतार दिए हैं। ज़ाहिरी बात है अब उसको हमने खोल कर कलियाँ तो बनानी थी ना। अब एक डोंगे में हमने वो सारी शिफ्ट कर दी है। शीशे का बाउल लिया था, यहाँ मैंने नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया है। नीम गर्म पानी इतना होना चाहिए गर्म कि आप उसमें अपने हाथ डिप करें तो हल्का हल्का ये देखें ऐसे हाथों को महसूस होना चाहिए कि नीम गर्म पानी है। बस इतने से नीम गर्म पानी में हमने लहसुन को डिबो कर रखना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट। कुछ लोग ओवरनाइट पुराने तरीक़ों से किया करते थे काम, ओवरनाइट भिगो दिया या 7-8 घंटे, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि लहसुन का जो ओरिजिनल फ्लेवर है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, खुशबू हर चीज़ ख़त्म हो जाती है और सिर्फ लहसुन ही पीछे रह जाता है। तो ये आज का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। लहसुन की फ्रेशनेस यकीन करें उसी तरह कायम रहेगी जिस तरह आप मार्केट से लाते हैं। 15 मिनट देखिए हो चुके हैं। हमने इसको एक टॉवल के ऊपर फैला लिया। आप किसी भी कॉटन के कपड़े के ऊपर भी इसको फैला सकते हैं। और ऊपर से देखिए मैंने एक सिंपल सा एक कपड़ा है जो लॉन कॉटन का है, वो मैंने उसके ऊपर डाल दिया है। ये देखिए कपड़ा हल्का हल्का लहसुन की नमी की वजह से गीला हो रहा है, तो मैंने इस्त्री चला दी है। इस्त्री को मैंने 3 नंबर पे चलाया है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करनी, बिल्कुल इसको एक एवरेज पॉइंट पे हमने चलाना है। तो जितना भी हमने नीचे लहसुन फैला कर रखा है उसके ऊपर हमने हल्का हल्का इसको प्रेस करना है। बहुत ज़्यादा देर के लिए हमने इसको प्रेस नहीं करना। 1 से सवा मिनट या 1.5 मिनट के अंदर अंदर हमने इसको रुक रुक के 10-10 सेकंड तो लहसुन को हल्का हल्का प्रेस लगाना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि क्या मैजिक होता है, क्या जादू होता है, तो आप भी काफ़ी ज़्यादा लहसुन जो देसी लहसुन है या कोई भी है मंगवा कर उसको छीलने में बहुत ही आपको इंजॉयमेंट फील होगी। अब ये बात कहनी कि ये भी मुश्किल तरीका है, तो फिर अपने हाथों से काम तो करना ही पड़ता है। चाहे आप दुनिया का कोई भी काम कर लें, उसके लिए थोड़ी सी एफ़र्ट तो लाजमी करनी पड़ती है। यहाँ देखिए जी लहसुन माशाल्लाह से यकीन करें इस तरह से छिलकों से बाहर आ रहा है कि वो स्लिप हो रहा है अपने आप। एक एक सेकंड में 4-4 5-5 आप कलियाँ छील सकते हैं, इतनी स्पीड में ये छीला जा रहा है। ये इससे आसान रेसिपी शायद आज तक आपको किसी ने ना बताई हो कि इससे हाथों पे कट्स भी नहीं लगते, नाइफ़ का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता और बहुत ही ईज़िली क्विकली छीला जाता है। और अगर आप 1-2 पर्सन हैं, यानी कि 2-3 लोग हैं, तो आप इसको विदिन मिनट्स बहुत सारे को छील सकते हैं। तो ये देखें जी बहुत ही इजीली, ये देखें कैसे छिलके के अंदर से ये जल्दी जल्दी स्लिप हो रहा है। टोटल प्रोसीजर इसका 10 से 12 मिनट या 15 मिनट का था। उसके दौरान हमने देखें 1 से 1.5 पाव लहसुन हमने छील लेना है। बहुत ही आसान तरीका। तो ये थी हमारी आज की क्विक एंड फास्ट रेसिपी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे पास है देसी लहसुन, जिसको छीलना दुनिया का इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। इसको छीलने के लिए हाथ भी कट जाता है। नाइफ़ की मदद से छीला जाए तो हाँ जी, हाथ कटने का ख़तरा है, और अगर हाथ से छीलना चाहे तो बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो यहाँ देखिए मैं आपको इसको बहुत ही आसान करके दिखाती हूँ। अब थोड़ी बहुत तो मेहनत इसके लिए करनी पड़ेगी ना, वरना हाथ अल्लाह ताला ने हमें किस लिए दिए हैं कि हम उनको इस्तेमाल करें। हाथों की मदद से देखें इसकी जवें, इसकी गुलियाँ जो हैं वो हम अलग अलग करेंगे। अब थोड़ी सी एफ़र्ट किए बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। आप चाहें तो इसको अलग करने के लिए हल्की फुल्की छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने देखिए सिर्फ एक कट लगाया है और बाकी के सारे बहुत ही आसानी के साथ निकल रहे हैं।
बस इसी तरह हमने ये सारे अलग अलग कर लेने हैं और इसको एक एक दो दो गुलियों की सूरत में इसको बनाकर यहाँ हमने रख देना है। तो यहाँ देखिए सेकंड स्टेप ये है कि मेरे पास सरसों का तेल है तकरीबन 2 से ढाई चम्मच खाने के, लेकिन यहाँ जो सरसों का तेल है वो बहुत कम यूज़ होने वाला है। ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब यूज़ हुआ है, बाकी का हम साइड पे रख लेते हैं। लहसुन भी मेरे पास तकरीबन 1 पाव है, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। वैसे घर में मैंने इसको बहुत बार ट्राई किया है और हर बार बहुत ही इजीली मैंने इसको पील ऑफ किया है। अच्छी तरह हाथ की मदद से इसको मसल देना है, इसका मसाज कर देना है। मसल भी दें तो कोई बात नहीं, एक ही बात है। अच्छी तरह यानी कि हमने इसके ऊपर ऑयल को लगा देना है, कोई लहसुन खाली ना रह जाए। यहाँ हम तीसरा स्टेप हम ये यूज़ करेंगे कि हम इसको बाहर धूप में, जब अच्छी खासी धूप लगी हुई हो तो हम धूप में इसको रखाएंगे। तकरीबन 1 से 1.5 या 2 घंटे के लिए बहुत होता है, बस 1-2 घंटे के लिए ही हम इसको धूप में रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। चलें ये देखिए 2 घंटे हो गए और मैं ये वापस लेकर जा रही हूँ अंदर। तो यहाँ देखिए मैंने इसको कमरे में लाकर रख दिया हुआ है और अब हम आपको इसको छीलने का तरीका बताते हैं, यानी कि मैं दिखाती हूँ आपको कि ये कितनी ही आसानी के साथ छीला जा रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये ऐसे छिलकों के अंदर से स्लिप हो रहा है और बहुत ही आसानी के साथ छीला जा रहा है, जस्ट बिल्कुल एक जादू की तरह ये हो रहा है। ये है बहुत ही सबसे वेरी इजीएस्ट वे टू पील ऑफ योर गार्लिक। इससे आसान तरीका शायद ही आपको लगे कि आप छीलें। तो ये देखिए हमारी रेसिपी बहुत ही आसान है, मैंने आपको 2 से 4 छील के दिए हैं। इसी तरह देखते देखते मैंने 5 मिनट नहीं लगे और कंटिन्यूअसली इसको छीलते हुए 5 मिनट के अंदर अंदर ये टोटल लहसुन मैंने छील लिया है। बल्कि रेसिपी तो बनाई ही बनाई, इधर ही खड़े खड़े मैंने सारे का सारा छील लिया। थोड़ा बहुत हो जाता है कि एक आधा इसके अंदर से अगर थोड़ा बहुत हार्ड रह भी जाए तो वही बात है कि हर चीज़ इस दुनिया में कभी भी परफेक्ट नहीं होती। बाकी का सारा काम जो होता है वो हमारे हाथों ने करना होता है। तो इस चीज़ को मत सोचा करें कि बहुत ही आपको हर चीज़ बनी बनाई प्लेट में डालकर मिल जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हर काम के लिए मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है, हाथों को हिलाना पड़ता है और अपने दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये देखें कैसे बातों बातों में ये स्लिप हो रहा है और छिली भी जा रहा है और अच्छा खासा काम हो रहा है। टोटल मेरी ये रेसिपी 5 मिनट की है और यकीन करें 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने ये सारे का सारा आप लोगों के साथ बातें करते करते ही छील लिया है। जहाँ कहीं थोड़ा बहुत लगे कि ये पील ऑफ नहीं हो रहा तो छुरी यूज़ कर ले। ये देखें 2 बार हाथों से मसला और कितना खूबसूरत स्लिपरी होकर ये आ गया है छिलकों में से बाहर। तो कैसी लगी आज की आपको रेसिपी? इसी तरह की और भी बहुत सारी मज़े मज़े की रेसिपीज़, टिप्स एंड ट्रिक्स और आपके पसंद की चीज़ें जो आपको ज़रूरत होती हैं देखने के लिए आप यूट्यूब खोलते हैं तो सना सीक्रेट रेसिपीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर नई रेसिपीज़ जो आप ढूंढते हैं बआसानी से मेरे चैनल पे मिल सकें। तो ले जी हमारी आज की रेसिपी हो गई है कंप्लीट। लहसुन भी हमारा काफ़ी ज़्यादा छिल चुका है, बाकी का मैं इसी तरह छील लूँगी। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।